प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी आशीष और उसकी शांति आप सबों के जीवन में हमेशा हमेशा निरंतर बनी रहे। एक बच्चे के बारे में मैं पढ़ रहा था। संडे स्कूल से वो लौटता है, बहुत उत्साहित है क्योंकि उसकी शिक्षिका ने आज जो उसको पढ़ाया था, उसको पढ़कर उसका जो हृदय है वो आनंद से भर गया। वो उत्साहित है, वो विश्वास से भरा हुआ है और वो जानता है कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या क्या कर सकता है। और जब वो लौटता है, उसकी प्रसन्नता को देखकर उसकी माँ जो किचन में काम कर रही थी वो उससे पूछती है कि क्या बात है कि आज जब तुम संडे स्कूल से लौटे हो, तुम्हारा जो हाव भाव है वो बिल्कुल फर्क है, तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बदल गई है और मैं देख रही हूँ कि तुम प्रसन्न हो, तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है और तुम बहुत आनंदित हो। और वो कहता है कि आज हमारी जो शिक्षिका थी उसने हमें मूसा के बारे में पढ़ाया। उसने बताया कि कैसे परमेश्वर की योजना के तहत मूसा ने उन बंधुओं को जो 20 लाख से अधिक थे और जो मिस्र की बंधुआई में थे, उन लोगों को कैसे अद्भुत तरीके से वहां से वो निकाला। और उसके बाद जब वो निकलते हैं, उसके बाद जब वो चलते हैं और एक जगह पर आकर वो रुक जाते हैं क्योंकि सामने जो था वो लाल सागर और पीछे फिरौन की सेना। और उसके बाद जो होता है वो वर्णन से बाहर है। और उसकी माता भी उत्साहित होती है और वो पूछती है कि बताओ, मैं भी जानना चाहती हूं कि उसके बाद क्या होता है। और वो बच्चा कहता है कि उसके बाद जब मूसा ने देखा कि सामने लाल सागर है और जब पीछे पलट कर देखा कि पीछे फिरौन की सेना है, उसने अपना मोबाइल निकाला और उसके बाद उसने किसी को फोन लगाया। और उसके बाद कुछ इंजीनियर्स आ गए जो सिविल इंजीनियर्स थे और उन लोगों ने उस लाल सागर पर फटाफट पुल का निर्माण चालू किया। और उन लोगों ने देखते ही देखते एक बड़ा पुल उस लाल सागर पे बना लिया और उसके बाद वो उस पुल पर चढ़कर उस लाल सागर को उन लोगों ने पार कर दिया। उसके बाद जब पूरी की पूरी जो मंडली थी वो जब पार हो गई और उसके बाद फिर वहां पर मूसा खड़ा होता है और वो देखता है कि फिरौन की सेना बड़ी तेजी से उन लोगों के पास आ रही है। फिर वो अपना फोन निकालता है और फिर वो किसी को फोन करता है और उसके बाद वहां से एयरफोर्स के प्लेन आ जाते हैं और वो देखते ही देखते वो उन पुलों को उड़ा देते हैं। और वो जो पुल के ऊपर फिरौन की सेना जा रही थी, वो सारी की सारी सेना जो थी वो उस हवाई हमले में नाश हो जाती है। माता बड़ी चकित है क्योंकि वो भी जानती है कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। वो पूछती है कि क्या वास्तव में तुम्हारी टीचर ने तुमको यही पढ़ाया? क्या वास्तव में तुम्हारी संडे स्कूल की टीचर ने तुमको बताया कि मूसा ने फोन किया और उसके बाद सिविल इंजीनियर्स आ गए जिन लोगों ने पुल को बना दिया? क्या तुम्हारी शिक्षिका ने तुमको ये बताया कि जब वो लाल सागर पार हो गए, उसके बाद जो एयरफोर्स आई और उसने उस पुल को उड़ा दिया और जो पूरी फिरौन की सेना थी वो उस लाल सागर में डूब के समाप्त हो गई? बच्चा थोड़ा सा चिंतित होता है, थोड़ा सा उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है और उसके बाद वो अपनी माता से कहता है कि नहीं, जो कहानी थी वो ऐसी नहीं थी। जो हमारी शिक्षिका ने हमको बताया वो ये नहीं था जो मैंने आपको बताया। हमारी शिक्षिका ने बताया कि जब फिरौन की सेना मूसा और उन लोगों के पीछे थी और लाल सागर जब सामने था, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसके बाद परमेश्वर ने उस लाल सागर को 2 भाग में बांट दिया। और उसके बाद पूरी की पूरी मंडली जो इस्राएलियों की थी वो सूखी जमीन पर चलते हुए उस लाल सागर को उन्होंने पार किया। और जब पूरे लोग पार हो गए तब मूसा ने फिर परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसके बाद परमेश्वर ने उस लाल सागर को फिर ज्यों का त्यों जोड़ दिया और जो मिस्र की सारी सेना थी फिरौन के साथ वो उसमें डूब मरी। और उसकी माता कहती है कि फिर तुमने जो पहली कहानी मुझे बताई वो तुमने ऐसी क्यों बताई? बच्चा अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है कि यदि मैं तुमको ये कहानी बताता तो हो सकता है कि तुम शायद विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं जानता हूं कि जो घटना हुई, इस घटना को जो मैंने पढ़ा, उस घटना को जो बाइबल में लिखी हुई है, कोई भी पढ़ेगा तो उसको विश्वास नहीं करेगा।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं स्कूल जाता हूँ, जब आप मुझे टिफिन बना के देती हैं और जब मैं लौट के आता हूँ और आप मुझसे पूछती हैं कि क्या तूने उस टिफिन को खाया, और मैं कहता हूँ हाँ मैंने पूरा खाया, तो बोले उस बात पर तो आप विश्वास नहीं करती। आप कहती नहीं, तूने पूरा नहीं खाया होगा, तूने अपने दोस्तों को दे दिया होगा, तूने अपने मित्रों में अपने टिफिन को बांट दिया होगा। बोले इतनी छोटी बात पर तो आप विश्वास नहीं करती। जब पिताजी ऑफिस से लौट कर आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि आज मैं लेट हो गया क्योंकि मैं बहुत जरूरी काम में फंस गया था, ऑफिस का बहुत सारा काम था और बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थी, उसको मुझे करने में थोड़ा सा टाइम हो गया। बोले पिताजी की इतनी सी बात पर तो आप विश्वास नहीं करती, तो इस बात पर आप कैसे विश्वास करती कि मूसा ने प्रार्थना करी और लाल सागर दो भाग हो गया? आप इस बात पर कैसे विश्वास करती कि फिर उसने प्रार्थना करी और लाल सागर फिर वापस जुड़ गया और जो फिरौन की सेना थी वो लाल सागर में डूब के नाश हो गई? मेरे प्रियो, बहुत बार हम भी ऐसा ही इस बच्चे के समान सोचते हैं कि हम यदि किसी को बताएंगे, यदि हम अपने जीवन की गवाही किसी को देंगे, तो हो सकता है कि शायद कोई विश्वास ना करे। लेकिन विश्वास की एक बड़ी छोटी सी परिभाषा है मेरे प्रियो, जो इब्रानियों का लेखक बताता है। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका पहला पद, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या हमारा विश्वास मूसा के समान है, जो सामने लाल सागर को देखता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु इस सागर को दो भाग कर दे? क्या हमारा विश्वास उन लोगों के समान है जो बड़ी दृढ़ता के साथ इस संसार में परमेश्वर के नाम को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ है, परमेश्वर पर अटल है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास